हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का पूरा भाई स्कोर कार्ड भी आ चुका है, अब ये काउंसलिंग प्रोसेस में है। तो अब ये बात निकल कर आती है कि लाखों बच्चे क्वालिफाई हो गए और किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। तो उसके लिए मैंने आसान कर दिया काम, ये रही पीडीएफ। और पीडीएफ किस चीज की है? जिन बच्चों का डोमिसाइल बिहार का है, तो सबसे पहले मैंने बिहार के बच्चों के लिए सारी कैटेगरी में लिस्ट निकाल दिया कि किनका सिलेक्शन होना है। ये टेंटेटिव लिस्ट है और इसके बाहर किसी बच्चे का सिलेक्शन मुझे नहीं लगता हो पाएगा, एक आध कह दो। जनरली 99% ये लिस्ट सही होनी है। और मैंने एक्सटेंड वे में निकाली है, ये एक्सटेंड करके, मतलब जैसे वैकेंसी 20 है तो मैंने उसकी 3 गुना तक की ये लिस्ट निकाल ली ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, वेटिंग वोटिंग सब इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये लिस्ट भाई आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरी में ये लिस्ट है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे जितने भी कक्षा 6 के बच्चे हैं, क्लास 6 की है भाई, ये 9 की भी आ जाएगी, और बिहार जिनका डोमिसाइल है उनको यहाँ से पता कर लेना है कि उनको इस बार सैनिक स्कूल में सिलेक्शन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में। देख ले, देखो भाई, ये जो बॉय बिहार का जिनका डोमिसाइल है वो गर्ल्स की एक वैकेंसी एक एसटी एससी सारी कैटेगरी में एक वैकेंसी। देखो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस तो एक एक वैकेंसी होती है। और ये है जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाली रो है गोपालगंज की है। कोई किसकी है? गोपालगंज। देखो, बिहार में 2 सरकारी सैनिक स्कूल है, गोपालगंज एक नालंदा। तो गोपालगंज में अगर ये देखा जाए तो ये हो गया एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, जनरल और डिफेंस। ठीक, तो ये यहां लिख देता हूं, चलिए मैं एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और डिफेंस। ठीक है, तो मतलब अब आप इसमें देख लीजिए अपना डिफेंस में, मतलब किसकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे मैं ले लेता हूं ओबीसी, तो ओबीसी में, और ये नीचे ये लिस्ट है नीचे वाली नालंदा की, यहां से ये जो नीचे वाली है नालंदा सैनिक स्कूल की। तो आप ये समझिए, अगर बिहार में मैं ओबीसी के बच्चों की बात करूं तो कितनी सीट्स है उसको समझिए पहले। तो देखिए, ओबीसी में 14 तो ये हो गया और 14 ये हो गया। तो बॉयज में बिहार में ओबीसी में कितनी वैकेंसी है भाई? 28 तो ये बन गई क्या 28? 14 ये है, 14 ये है। और गर्ल्स की कितनी है? गर्ल्स की 2। ठीक है, तो बिहार में 2 वैकेंसी गर्ल्स की है और 28 किसकी है? बॉयज की। ऐसे ही जनरल की, ऐसे ही डिफेंस की, सब आपने कैलकुलेट कर ली ना कैलकुलेट। ठीक है, अब आता है जो बिहार का बच्चा है वो दूसरे स्टेट में उसकी कितनी सीट्स है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको भी थोड़ा सा हम इससे माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप इसको देखिए, आज मैं पूरी लिस्ट आपके सामने लेके आ गया हूं, पूरी पीडीएफ मैंने निकाल लिया। देखिए जरा, वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। अब जब देखिए यहां पे एक और आ गया भाई, एक और लिस्ट है निकल के। तो जो बिहार का बच्चा है, ठीक है, अच्छा, अदर स्टेट के बच्चों की बिहार में कितनी है उसको हम रखते हैं, ये अदर स्टेट के बच्चों की, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो अदर स्टेट का बच्चा जब बिहार में आएगा तो उसके लिए है। देखिए, जो आपका, हाँ, ये काम की है थोड़ी सी। ये जो गोपालगंज है इसमें टोटल 70 सीट है, 10 वैकेंसी गर्ल्स की हैं, और नालंदा में 75 है और 10 गर्ल्स की है। ठीक है, ये जो वाली है ये नालंदा की सीट है, मतलब टोटल सीट मैट्रिक्स के हिसाब से 85 सीट है और यहाँ पे 80 सीट है। ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। उसमें हमने ओबीसी की बता दी, सबकी कैटेगरी की बता दी कि जिन बच्चों का डोमिसाइल बिहार का है और कक्षा 6 के, उनकी ये स्थिति बन रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जब बिहार का बच्चा दूसरे स्टेट में चॉइस फिल करेगा, भाई बिहार का बच्चा उत्तर प्रदेश भी सिलेक्ट करेगा, वो छत्तीसगढ़ भी सिलेक्ट करेगा, झारखंड भी सिलेक्ट करेगा, केरला भी, नागालैंड भी, सब जगह सिलेक्ट करेगा। तो उसका देखते हैं उसकी वैकेंसी कैसे निकलेगी, वो कितनी सीट है। देखिए, एक जो जनरली है, एक स्टेट का वैकेंसी कैन बी एलोटेड टू अ स्टेट, अधिकतम 7 है, और फीमेल की है 1। तो आप ये समझिए कि अधिकतम 7 वैकेंसी किसी राज्य को मिल सकती है, अधिकतम। तो आप इसको ये मानिए कि जैसे भाई बिहार का बच्चा है, ठीक है, और उसने झांसी के लिए अप्लाई किया, ठीक, तो उसके लिए झांसी सैनिक स्कूल में कितनी सीट है? अधिकतम तो 7 है, लेकिन भाई राज्य भी तो अभी और हैं, भाई राज्य अभी और भी तो है, 28 स्टेट और भी तो है।
तो उसमें जब मैं पूरी कैलकुलेशन करके पहुंचता हूं तो आप मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में बिहार की सारे राज्यों में अगर मैं सारी सीट जोड़ लूं तो भाई मुश्किल से मुश्किल 50 सीट आती नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको। 50 सीट आती हैं। ओबीसी में वही संख्या तकरीबन 30 हो जाती है सारे राज्यों को मिला के। अरे एक में दो भी जोड़ोगे तो 30-60 होगी, लेकिन दो है तो नहीं, दो है नहीं, तो उसमें गर्ल्स भी हैं। और एससी में लगभग 20 भी नहीं आती। ये आती नहीं क्योंकि अगर आपने अदर राज्यों में बिहार को 50 दे दी तो बाकी का क्या होगा फिर, है ना। तो ये सारी चीज मिलके तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सारी जो सीट्स है बिहार के बच्चों के लिए, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी को ही कर लूं तो 14 गोपालगंज, 14 नालंदा और लगभग 30 अदर। बस बॉयज की मैंने बता दी, गर्ल्स की भी आप कर लो। 1 भाई नालंदा 1, ये ओबीसी की बता रहा हूं, फिर ऐसी जनरल की हो जाएगी, ऐसी उसकी हो जाएगी, ठीक है ठीक है। मैं फिर आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं सिर्फ 1 और लगभग 10 और मान लो आप टोटली, ठीक है भाई 10 और मान लो टोटल, मतलब 15 से 20 वैकेंसी मान लो, अधिकतम खींच के भी 20 कर लो इसको, तो ये सीट बनती है 14 प्लस 30 28 और 30 58 सीट्स ओबीसी, और लगभग ये 20-25 जो भी बनेगी इस तरह की बनेगी, ठीक है। ये एक मोटे तौर पर कैलकुलेशन 99% ठीक है। अब हम आते हैं जो हमने लिस्ट निकाली है कि बिहार के बच्चे कितने, कौन कौन सा, किसका कहां कहां सिलेक्शन हो रहा है, भाई ये है वो लिस्ट। देखो सबसे पहले मैं बात कर लूं जनरल कैटेगरी की, बॉयज की, जनरल और बॉयज यहां लिख देता हूं, और क्लास 6, ठीक है भाई। और डोमिसाइल कहां का है, बिहार का, मैं बता ही चुका हूं भाई। ये है लिस्ट, इसमें देख लो आपका नाम है क्या। तो देखो ये रैंक वाइज हमने पूरी पीडीएफ तैयार कर ली है। तो इसमें यहाँ पे तो सीरियल नंबर है, यहाँ पे है मार्क्स, 295 से शुरू होते हैं 292 ऐसे करके 281, तो 34 सीरियल नंबर तक यहां तक आ गए, 34 तक आ गए। आगे बढ़ू मैं, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए मैंने बता दिया कि भाई जनरल की टोटल अधिकतम 100 सीट हो सकती है, अधिकतम है 100, सारी मिला जुला के, वहां की भी बाहर की भी सब कुछ, अदर राज्य में भी सब कुछ। तो 69 नंबर पर आ गए हम 275 पर, ठीक है। और रैंक निकल कर आ गई 1176। एक लिस्ट एक और है भाई, 104 पर आ गए हम 271 पर, ठीक है। ये केवल और केवल बिहार के बच्चे हैं भाई, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं सारे। 272 पर आ गए। और अगर आप देखेंगे 139 पर आ गए ये, 269 पर। बिहार की 100 वैकेंसीज हैं, फिर भी मैंने इसको 3 गुना तक में लेके चला गया, तो यहां से ये पूरा ऑर्डर निकल कर आ रहा है। इसमें अपना नाम देख लो, अगर इसमें किसी बच्चे का नाम है, इसमें से भी बहुत सारे छटेंगे, मैं ये नहीं कह रहा यही फाइनल है, लेकिन ये आखिरी वेटिंग वगैरह, टेंटेटिव, भाग्य वगैरह सब कुछ जोड़कर सरकारी सैनिक स्कूल में यहां तक बिहार के बच्चे एडमिशन मिलेगा, बस यही है, डी एंड है, ठीक है। इसमें से भी कुछ छूटेंगे हालांकि, पर फिर भी चलो मैं इनको टेंटेटिव 267 हो गया भाई, और आपका 265 हो गया, ठीक है। कितने बच्चे आ गए, 209 बच्चे मैंने ले लिए यहां तक, सीरियल भी आपके सामने है, आप उसको देख लेना। और आपका हो गया 244, ठीक है, जनरल चला हुआ है 244, और 264 तक आ गया, 261 तक आ गया, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके देखना, 279, और आपका 314, मतलब अराउंड मैंने 314 बच्चों की, जो बिहार के बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में जिन्होंने फॉर्म भरा है, बॉयज है, तो 259 पर ये बात आती है, 259, ठीक है, 259 मार्क्स। अब आप कहोगे सर 250 वाले का क्या होगा, बिहार वाले का कुछ नहीं होनेगा, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। धरती का कोई सैनिक स्कूल नहीं मिलना भाई उसको, 250 वाले को भी, क्योंकि आप देख लो ना 314 बच्चे यहां तक आ गए, और वैकेंसी कितनी है जनरल कैटेगरी की, बिहार की, नालंदा, गोपालगंज और जितने भी सारे सैनिक स्कूल हैं उनमें मिला के, अरे उनमें सारे में मिला के 100 वैकेंसी नहीं है। तो ये 3 गुना आने पर भी ये स्थिति बनी है। क्लियर है भाई यहां तक, उम्मीद करता हूं ये चीज बिल्कुल एकदम लिस्ट क्लियर होगी एकदम, अब इस लिस्ट में कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं हम बॉयज की उसकी तरफ, गर्ल्स की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ फीमेल में, जनरल में फीमेल, तो आपको पता है एक वैकेंसी होती है, तो 2 तो बिहार में हो जाएंगी, और इसके अलावा मैं अगर मैं सारों में एक एक भी जोड़ दूं तो कितनी हो जाएंगी भाई, 33, टोटल 35 वैकेंसी मान लो। तो एक ही लिस्ट में आ गई है 45, तो लिस्ट आ गई 257, ठीक है।
अदर स्टेट में एक सीट है, बिहार की तरफ से नहीं है, सारे राज्यों की तरफ से है। फिर भी मैंने अगर बिहार को भी वो सीट दे दी, बाकी को छोड़ दो, तब भी 257 पे ये लिस्ट आई है निकलकर 45 बच्चों की और 33 ही वैकेंसी है। तो यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। गर्ल्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। तो ये मेरे हिसाब से ये टेंटेटिव लिस्ट होगी, वेटिंग वगैरह मिला के गर्ल्स की। जनरल कैटेगरी में बिहार का डोमिसाइल है, ठीक है। फिर भी मैंने इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, क्योंकि ये 244 वगैरह वो पहले वो वैकेंसी ही वहां पे तकरीबन मान के चलो 20 है, ठीक है। तो आप 3 गुना तक जाओगे तो ये संभावना बनेगी नहीं। तो इसको मैं नलीफाई करता हूं, ये मुझे लगा नहीं कुछ भी, ठीक है। चलिए अब आइए आप ओबीसी में, जिन बच्चों की बॉयज कैटेगरी में ओबीसी है, ठीक है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। तो देखिए बॉयज में 14 वैकेंसी तो आपका गोपालगंज, 14 आपका नालंदा और 28 तो यही हो गई। और अदर स्टेट में आप मान के चलो सारे जितने भी जोड़ लोगे आप 50 60 70 मान लो, जो भी माननी है आपकी, ठीक है। क्योंकि जब बिहार का बच्चा ओबीसी कैटेगरी से लेट अस सपोज वो झांसी सैनिक स्कूल में जाता है, तो बिहार के बच्चे के लिए झांसी सैनिक स्कूल में ओबीसी कैटेगरी से मुश्किल एक वैकेंसी है, एक, क्योंकि 5 वैकेंसी तो सारी है सब राज्यों की, बिहार के तो लिए एक बचेगी बस, ठीक है। तो जब मैं एक भी जोड़ता हूं तो 33 में एक जोड़ लो आप, 33 तो 6, लगभग 60 वैकेंसी है। तो अब इस लिस्ट को देखते हैं भाई, ठीक है। 45 बच्चे आ गए 283 तक, ठीक है। फिर 279 तक 91 आ गए। इस लिस्ट को थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूंगा सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है भाई। आराम से वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में बता देना आपको कोई डाउट हो तो मैं उसको, हमारी टीम उसको क्लियर करती है। वैसे फाइनल लिस्ट है ये, फाइनल सेलेक्टेड जिन बच्चों को एडमिशन मौका मिल सकता है, इसमें से भी मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अभी इसमें से भी छटेंगे, लेकिन एटलीस्ट यहां से एक संभावना तो बनती है, ठीक है। तो आप देख लो 279 पर हो गया। और इस बार ओबीसी की कट ऑफ, बिहार की तो बात कर रहा हूं मैं, जनरल से ज्यादा जानिए। इस बार ओबीसी कट ऑफ एक बार को जनरल वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी वाले का मुझे सिलेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आप ये देख लो 279 पर चले गए, जबकि जनरल में ऐसा नहीं है, जनरल में फिर भी नीचे तक आ रही है, लेकिन यहां तो बुरा ही हाल है, बस बुरा ही हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आप देखो 279 पर 137 आ गया, ये लिस्ट है 277 नंबर, 277 नंबर है भाई, 277। अब जो 177 वाले जिन बच्चों के 170 नंबर, 180 नंबर, 190 नंबर है, सच्चाई तो ये है 190 वाला अगर ओबीसी कैटेगरी में बिहार से है तो उसको सपने में भी सरकारी सैनिक स्कूल नहीं मिलना, सपने में भी नहीं मिलना। कारण ये है कि आप इस लिस्ट को देख ही लो, आपके सामने 137 पर आ गए हैं, ठीक है। और 183 पर अगर मैं देखूं तो ये 274 हो चुका है। इसको भी मैंने एक्सटेंड कर लिया काफी, ठीक है, एक्सटेंड करके निकाला है मैंने इसको भी। और ये अब ये आ गया देखो यहां तक, ठीक है। तो मतलब लगभग 70 सीट हैं टोटल सारी मिला के, और मैंने 183 बच्चों तक का डेटा निकाला है। उसमें भी जो आया है 274 आया है, कितना आया है भाई 274, समझ गए, उसमें भी 274 आया है। तो मुझे लगता है कि ये वेटिंग वगैरह भी मिला के दी एंड हो जाएगा इस बार, ये चीजें इसमें बन रही है। अब इसमें कुछ कहेंगे कि सर कुछ बच्चे आरएमएस में चले जाएंगे, अरे कितने चले जाएंगे आरएमएस में, ओबीसी की वैकेंसी 10-20 है पूरे भारत की, ठीक है। और जो जाने वाले थे वो चले गए, वो 4-5 मान लो बस, हद है इतने पे, ठीक है। क्लियर हो गया भाई यहाँ पे। चलें अब आइए ओबीसी गर्ल्स, ओबीसी में गर्ल्स, तो ओबीसी में गर्ल्स में मुश्किल से मुश्किल मैं पूरे भारत में जोड़ लूं तो 2+15 वैकेंसी होंगी, 15 ही मान लो आप, तो 15 तो यही, 45 तो यही खत्म हो गई 268 पर, ठीक है। और ये एक लिस्ट है 267, इस लिस्ट को आप मान सकते हैं वेटिंग वगैरह जोड़ के सब कुछ, ठीक है। क्लियर, वेटिंग वगैरह जोड़ के सब कुछ इसमें बन जाता है। अब अगली कैटेगरी में चलते हैं। अब एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में अगर मैं बिहार की बात करूं तो 2 वैकेंसी और प्लस अदर में मान लो आप 10, 12, 13 वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 210, यहाँ पे एक संभावना बन सकती है एसटी कैटेगरी में गर्ल्स में। तो देखो ये एक लिस्ट हमने जारी कर दी, वैसे यहीं तक ही फिल हो जाएगी यहाँ तक, पर फिर भी बाद में वेटिंग वगैरह लग सकती है एसटी कैटेगरी में भी, देखो, ठीक है। तो ये आप इसको एसटी में ये मान सकते हैं, संभावना नहीं है, क्योंकि होम स्टेट में ही एसटी कैटेगरी में बिहार में
282 से शुरू हो रही है कहानी। जहां जहां अदर स्टेट में 182 नंबर एसटी कैटेगरी के लिए सुरक्षित है, यहाँ से 282 से शुरू हो रही है। ठीक है, गर्ल्स का हो गया। अब आइए अगली लिस्ट पर। अब फीमेल में आइए एसटी कैटेगरी में। चलिए वो बॉयज का था, ओके, ये मेल का था। ठीक है, ये मेल का था, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, मेल का था ये। अब ये आइए फीमेल में। फीमेल में देखो, फीमेल में अगर मैं कहूं बच्चियों में 253 से शुरू हुआ है तो ये यहां तक खत्म हो जाएगा, टॉप 10 में खत्म होना है, टॉप 10 में खत्म होना है, क्योंकि अदर स्टेट का रिजर्वेशन भी आता है। ठीक है, उसको देखो, जैसे मान के चले दो वैकेंसी तो हुई गई बिहार की बच्चियों के लिए, लेकिन अदर स्टेट में जब ये जाते हैं तो और स्टेट भी तो आ जाएंगे ना वहां पे, वो फिर वहां पे वो कैटेगरी काम करती है। अब इसमें आते हैं एससी कैटेगरी में, देखते हैं हम ये किसकी है भाई। इसको थोड़ा सा मैं और बिल्कुल शानदार लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर दी, क्योंकि देखो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है, लेट अस सपोज किसी बच्चे के पास नेक्स्ट ईयर का चांस है, अब वो क्या करेगा, एटलीस्ट अगर इसके आसपास भी नहीं है, वो अगली साल की तैयारी तो कर लेगा बिना किसी परेशानी के, है ना। तो इससे फायदा ये मिलेगा इस लिस्ट से कि भाई पेरेंट्स भी अपना ध्यान रखेंगे कि भाई हाँ इस साल तो नहीं मेरा कहीं भी दूर दूर तक दिख रहा है। ठीक है, तो इससे यहाँ निकल जाएगा। तो देखो ये है भाई मेल में एससी कैटेगरी में बिहार में, तो एससी कैटेगरी में आप समझ लो तो टोटल कितनी होगी वैकेंसी, सारी मिला जुला के 30 वैकेंसी आप मान लो पूरे भारत में बिहार की तरफ से, 30 मान लो 40 मान लो, जो भी आपको, इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब बिहार का बच्चा एससी कैटेगरी में यूपी में आएगा तो और राज्य भी तो आएंगे, तो इसलिए वो वैकेंसी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और फिर कैटेगरी भी बटी हुई इसमें, एससी में भी तो 5 कैटेगरी है, डिफेंस है और आपका होम स्टेट की है, अदर स्टेट की है, ये सारी गर्ल्स हैं बॉयज है। तो ये आप देखोगे तो यहाँ से भाई ये निकल के आता है 257। ठीक है, मेरा मानना है यहीं तक ही दी एंड हो जाएगा इसका। ठीक है, ये यहीं तक ही दी एंड हो जाएगा इसका। ठीक, 63 तक ही दी एंड हो जाएगा इसका। फिर भी लेकिन आप मान लो, और भी अगर आप मानना चाहते हो, ये यहां तक जाएगा नहीं, ये तो 222 पर आ गया, कुछ नहीं होना इसका। आप इसको एक सेकंड, हाँ सॉरी ये फीमेल है, ये आ जाएगा भाई, ये फीमेल है, वो मेल था ये फीमेल है, तो आप इस लिस्ट को मान सकते हो। लेकिन इस लिस्ट में ये वाली नीचे की नंबर कट जाएगा, आप इसको 20 तक मान के चलो, 20 तक। तो 20 में जब मैं देखता हूं तो 247 नंबर आ जाता है बस। ये नीचे तो मैंने और भी, चलो एक मैं नीचे का कोई और बच्चा उसको भी हो तो यहां तक देख लेगा, अपनी लिस्ट अपनी संतुष्टि कर लेगा, उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करा दिया इस लिस्ट को, काफी हद तक एक्सटेंड करा दिया सो दैट। और अब ये आता है डिफेंस का, यहां पे भी मुसीबत है। डिफेंस की सबसे कम वैकेंसी है, पहले तो मैं बता दूं सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल में डिफेंस की सबसे कम वैकेंसी है। अगर बिहार की बात करूं मैं तो इसमें बिहार में ही कितनी वैकेंसी है भाई, बिहार में 10 + 10 20 हैं, लेकिन उसमें भी एससी एसटी ओबीसी जनरल, ठीक, डिफेंस के अंदर भी तो कैटेगरी है ना, बॉयज और गर्ल्स, इतनी सारी में बट के जब वैकेंसी बढ़ जाती है तो एक के बदले में एक आती है। मतलब अगर डिफेंस का जनरल कैटेगरी से बच्चा है तो उसकी केवल 2 वैकेंसी है बिहार में। ठीक है, ऐसे ही मतलब गर्ल्स वाला खेल समझो, इसमें गर्ल्स वाला खेल समझो। तो 44 तो यही आ गया, 44 तक तो लिस्ट यही आ गई। ठीक है, तो बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा इसका डिफेंस वालों का। अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये गर्ल्स का है, तो गर्ल्स का ऊपर ही एक वैकेंसी आती है डिफेंस की, 1 या 2 आती है, 10 नहीं आती पूरी, उसमें 1 या 2 आती है। तो यहीं पे ही वो मामला यहीं कहीं सिमट जाएगा, यही होना है वो फाइनल, ये नीचे तक आना ही नहीं। क्योंकि भाई बिहार में डिफेंस कैटेगरी से गर्ल्स की एक ही वैकेंसी है, अब उसमें एससी एसटी ओबीसी, गर्ल्स में नालंदा में 5 कैटेगरी और बनेगी एक वैकेंसी में, तो फिर उसमें ये सारी चीजें पड़ती हैं। ठीक है, और ये वाली हो गई। अब मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया कि किन बिहार में किन बच्चों का सिलेक्शन होना है। जो ये लिस्ट है इससे बाहर बिहार में किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना, ये फाइनल लिस्ट है। ठीक, आप इस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए, अगर आपका नाम इस लिस्ट में आता है तो एक संभावना बनती है, इसमें से भी बहुत सारे, देखो टॉप में आता है तो हो जाएगा, लेकिन नीचे वालों के लिए बड़ी मुश्किल है। मैंने फिर भी मैंने इसमें वेटिंग लिस्ट वगैरह जो बनती है उसको भी कंसीडर कर लिया, समझ गए, वेटिंग लिस्ट जो बनती है उसको भी कंसीडर करके मैंने इसको सारा ये डेटा निकाला है। उम्मीद करता हूं यहां से आपको क्लियर रही होगी चीजें। बिहार के राज्य
कि जितने भी बच्चे हैं सारी कैटेगरी का कक्षा 6 के 300 नंबर से जो कट ऑफ बनती है उनका सारा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा भाई बच्चों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों की 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच की है और उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि 6 महीने बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है। 6 महीने बाद आप इस लिस्ट का इंतजार करते रहो और अपना समय का नुकसान करते रहो, तो ये RMS भी हाथ से निकल जाएगा और नेक्स्ट ईयर का AISS भी हाथ से निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये लिस्ट तो फाइनली सी समझो इसको, तो इसमें तो कहीं कोई रत्तीब है, लेकिन आपका अगला चांस बचा रहे, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओ। आप देख ही रहे हो कि भाई 260 270 से नीचे तो बात ही नहीं बन रही है, कहीं भी नहीं बन रही है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं तो मानता हूँ, सबसे अच्छा स्थान बन चुका है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। हॉस्टल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल बैच में शानदार पढ़ाई है, बिल्कुल एकदम। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर खूब देख लो, पढ़ाई की वीडियो के अलावा आपको सबसे शानदार हाईएस्ट परसेंटेज रिजल्ट है हमारा, हाईएस्ट 95% रिजल्ट है हमारी एकेडमी का, 95%। तो एक तो या तो हॉस्टल बैच को ज्वाइन करो, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करना कि आई वांट टू नो अबाउट हॉस्टल बैच, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी। और दूसरा, अगर आपको लगता है घर पर इंटरनेट वगैरह अच्छा है, पेरेंट्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं बच्चों की, तो फिर मैं कहूँगा लाइव क्लास भी शानदार ऑप्शन है। बस शर्त यहाँ पे पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा, बच्चों के साथ बैठा करो भाई। होता क्या है, लाइव क्लास में रिजल्ट तो नहीं अच्छा आता है, लेकिन अगर पेरेंट्स साथ नहीं बैठा तो बच्चे फिर इस लाइव क्लास को देखते नहीं और टाइम पास करते हैं, समझे। लाइव क्लास में पेरेंट्स वही लेना जो बच्चों को टाइम दे सकते हैं। अगर आप सोचो कि आपने एक पैकेज दे दिया और वो कर लेगा, नहीं कर पाएगा वो, फिर मामला आपका बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस लिस्ट से बिहार वाले बच्चों को मुझे लगता है फायदा मिलेगा, उनको पता चल जाएगा कि कक्षा 6 में उनका सिलेक्शन हो रहा है नहीं। कक्षा 9 की भी लिस्ट लेके आएंगे हम, उत्तर प्रदेश सारे राज्यों के अलग लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको हर जो इन्फॉर्मेशन है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, ई काउंसलिंग वगैरह, वो आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।